मारे पे उसकी जीभ कटेगी, जीभ काटेंगे, 2 लाख रुपए मैं दूंगा अगर कोई उसकी जीभ आप काटे। खुद? हाँ जी, 2 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए मैं दूंगा। कानून पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ जी, कानून कहेगा, कानून क्या कर लिया कानून ने? कानून तो कुछ करता ही नहीं। प्रीतम सिंह पंडीर, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? बस जी हम तो एक बात कहना चाहें जी, ये जो अखिलेश यादव है जी, गंदी राजनीति कर यार, बहुत एहसान फरामोश आदमी है जी। यो मैं टाइम भूल गया जब ये समाजवादी पार्टी बहुत कमजोर थी प्रदेश में, और इनके पिताजी स्वर्गीय जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर थे, तो इनकी मदद किसने की थी जी? इनकी मदद आर्थिक रूप से की थी ठाकुर अमर सिंह जी ने। इनकी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कौन था उस टाइम? ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह। ये दो बड़े चेहरे उस टाइम ऐसे थे कि इनके नाम से ही जो रैली भीड़ होती थी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वांचल में, इन्हीं के नाम से होती थी उस टाइम। तो मेरे हिसाब ठाकुर से अमर सिंह को भी उन्होंने कई बार राज्यसभा भेजा। नहीं, राज्यसभा कहाँ भेजा? उनका तो अपमान करा था, उनके समाज का अपमान कर रहा है, इससे बड़े और क्या दुविधा है जी? कितने बड़े दुख की बात है, भूल गए। मेरे कहने का सीधे शब्दों में बात यह है कि वे एहसान फरामोश लोग हैं। वे सीधे समाज को, मतलब महापुरुषों को टारगेट कर रहे। राजनीतिक मुद्दा तो और भी है उनके पास, और हम तो कहीं ना कहीं आप कह लो अपने महापुरुषों को लेकर ही हम नाराज थे इस बात से 2024 के चुनाव में, और मैं इतनी जल्दी भूल गया इस बात को। कितने दुख की बात है भैया। आपके समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश अगर सहारनपुर में आएगा तो उनका जूतियों से, डंडों से स्वागत किया जाएगा। इस पर आप क्या करें? भाई हम तो समाज के साथ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बार बार हमारे महापुरुष का अपमान कर रहा है, और दूसरी तरफ सब वीडियो आ रहे हैं जो समाजवादी लोग हैं कि भाई हम बुलावेंगे और समय भी बताएंगे और टाइम भी बताओगे। भाई समाजवादी पार्टी वालों को तो किलोमीटर के अंदर देखेंगे कौन घुसेगा। हाँ चलो वो तो समय बताओ, हम ये नहीं कहते, वो भी हमारे भाई हैं। पर उनसे भी मेरा सवाल है, उन भाइयों से आप मेरी तरफ से एक सवाल करियो कि कुछ दिन पहले तो आप क्षत्रिय होने का दावा कर रहे थे अपने आप को कि हम भी क्षत्रिय हैं, हमारे महापुरुष भी हैं। भाई लाइन तो वही है, वंशावली तो वही चल रही, बप्पा रावल की वंशावली चल रही। किसकी तरफ इशारा है जी? किसी की भी तरफ हो, ये तो वंशावली तो पप्पा रावल की है, मीर भोज की है, वही सूर्यवंशियों की शाखा ही है, महाराणा संग्राम भी। अब क्यों, जब वे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम क्षत्रिय हैं, अब क्यों नहीं आते और हमारे साथ आओ ना? वैसे हाथ में हाथ मिलाएगा, कंधे पे कंधे हाथ रख के दोनों भाई चलेंगे। ऐसे काम क्यों नहीं करते हुए? क्यों निंदा कर रहे? क्यों टांग खींच रहे? बुलवाया आपने उन्हें? आओ ना, मैं कौन मना कर रहा? उन्हें मना कौन कर रहा? मैं आओ तो साहस तो करो ऐसा। अरे जब मैं महापुरुष तो चलो हम मान रहे, मैं कहीं दूर थे या क्या थे, महापुरुष तो सबके हैं, पूरे राष्ट्र के हैं। हमारे मुस्लिम भाई नहीं, अरे खुल गए, अयाज भाई है हमारे वहां, खुल का है। कल उन्होंने खुल का थे प्रदर्शन में, बताओ, और बोलने भी खुल गए। उन्होंने कहा कि पहला राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा खून जो है राजपुताना खून है, हमारे लिए पहला राष्ट्र सर्वप्रथम है। और हम तो उन भाइयों से भी कह रहे आओ ना आप और हम जब अलग नहीं है, आपका भी दावा है तो आप आओ, साथ साथ आओगे दोनों भाई। देखो कैसा, किसकी हिम्मत है, किस नेता की। कल को कोई गलत बोल लगा गया, बताओ आप, ऐसा तो मजाक बन जाएगी, हमारी भी बनेगी उनकी बनेगी। आओ ना, पर मैं क्यों नहीं रहे? और गलत टिप्पणी दे रही, इसका द्वेष तो निकालना पड़ेगा भाई, या टांग खींचनी तो भूलनी पड़ेगी। तो इस पूरे प्रकरण में रामजी लाल सुमन से का ही विरोध है, सपा का ही विरोध है, या जो वर्तमान सरकार है उनके भी खिलाफ आपकी भाई कोई? एक बात सुन लो मेरी बात, 2 शब्दों की बात है। राजपूत क्षत्रिय समाज तो इन्होंने कठपुतली बना दी एक किस्म की, पक्ष भी और विपक्ष भी, चाहे पक्ष में हो कोई विपक्ष में हो, हमें तो यूज करे जा रहा। हमारे युवा तो सड़के चौके रह गए, अब 2 महीने बाद फिर कुछ मुद्दा उठागा, अब जी चलो प्रदर्शन। हम तो यूज हो रहे बिना मतलब के खाम का, क्योंकि इनकी आपस की सैट गांठ हो क्या हो, इन्हें मुद्दा मिल रहा कि जो है इतिहास के साथ छेड़खानी करो। कई साल पहले पद्मावत के साथ छेड़खानी करी इन्होंने इतिहास के साथ, अभी कुछ दिन पहले करी थी औरंगजेब के बारे में बोलने लगे। अब वो तो अच्छा, कितनी शर्म की बात है, मतलब एक बड़ी संसद में औरंगजेब को अच्छा बताया जा रहा। महाराणा संग्राम जिनके 100 से ज्यादा घाव थे, जिन्होंने 16 हजार रानियों ने, और उस पीढ़ी के बारे में पूछो तो आप। प्रीतम सिंह, ऐतिहासिक तथ्य ये भी तो हैं कि 9 रत्नों में से अकबर के कितने रत्न राजपूत थे, ब्राह्मण थे? क्या उनसे आप लोगों का कोई संबंध था? नहीं संबंध, एक बात सुनो, आप थे, इस बात को तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा भाई, थे या नहीं थे। पर दूसरी बात ये थे उनका कहना, कुछ लोग जो है मान सिंह का नाम लिए जा बार बार। मैं आपको बताऊं, अकबरनामा में कहीं भी जोधा का नाम नहीं है जी, या काल्पनिक जो है या ऐसी तैसी इनकी टीवी वालों की, इन्होंने जो अपनी पब्लिसिटी के लिए करा, वरना जो अकबरनामा है नहीं जी, उसमें जोधा कोई पत्नी नहीं थी जी उसकी। इस बात को हर बार निंदा करे जा, राजपूत को टारगेट करे जा। अच्छा दूसरी बात क्या हो रही जी, अब ये मुद्दा जो ठयास ने, सुमन क्या नाम है इसका, राम तो उसके नाम के सामने से हटा देना चाहा, क्योंकि राम शब्द तो एक बहुत बड़ा है। ये तो एक किस्म का इसने जो है ना, मतलब छेड़खानी जो करी ना, ये हमारे इतिहास के साथ तो करी है, पूरे राष्ट्र के साथ करी।
कहीं भी किसी उसमें लिख नहीं रहा कि बाबर जो है राणा संग्राम ने बुलाया था। राणा संग्राम ने तो खानवा के युद्ध में से धूल चटा दी थी। कहाँ है, लोगों को तो पता ही कुछ नहीं है। आप इतिहास अच्छी तरह से देखो। और उनका तो और ऐसे ही नहीं, राणा संग्राम जो है एक बहुत बड़ी मिसाल है। उसी युद्ध में जो है 16,000 रानियों ने अपना जोर दिया था। और उससे पहले उसका उस वंश का आप इतिहास उठाओ, राणा रावल रतन सिंह जो थे, 16,000 रानियों का पद्मावत के टाइम में उनका जोर होया था। और उसके बाद उसी के 2 साल बाद 1543-44 के आसपास फिर 15-16,000 रानियों का जोर होया था। तो क्यों होया था जोर? वो जोर अपने लिए नहीं करा था उन्होंने। अरे राणा संग्राम तो एक राजा का पुत्र था, वो तो सबसे आगे लड़ाई करा था जाके। उसे लड़ने की अथॉरिटी थी राजा को उस टाइम। राजा तो एक साइड में बैठे करा था और उसने जो घाव खाए वो राष्ट्र के लिए खाए, सबसे ज्यादा लड़े करा था। अरे जिसकी एक बहानी है, एक आंख नहीं है, आज 2 उंगली साफ हो जाना मुस्तफा जी, अगर ये 2 उंगली साफ हो जाए तो भीख मांगा हाथ फैलाएगा लोग। और उन्होंने देखो कितने साल तक युद्ध लड़ा। वे तो शिक्षा पर है पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए शिक्षा पर है, एक समाज के नहीं है। चलो ठीक है, उनका खून हमारी रगों में है, हमारा ज्यादा पीड़ा है, पर यह पीड़ा सर समाज की है और राष्ट्र पीड़ित है इससे। सर समाज को क्यों नहीं पीड़ा हो रही? मेरा कहने का मतलब आपसे है कि सरकार इस मामले में जल्दी से जल्दी कोई ना कोई नियम जो है पारित करे कि महापुरुषों पर कोई निंदा ना हो, वरना जो है आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो गृह युद्ध का कारण बन सके। और इसके कारण रहेंगे रामजीलाल सुमन, अखिलेश यादव, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी, उन्हें यूज करना हर चुनाव में किसी न किसी तरीके से, और इसका खाजिमा भी वही भुगतेंगे। सागर पुंडीर क्या कुछ हुआ? विरोध प्रदर्शन हुआ राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का, किस बात पुतला पे? दहन करा अखिलेश यादव का। उसने राणा सांगा को गद्दार कहा, जिन्होंने 99 लड़ाई। गद्दार के साथ ये कहा ना कि राणा सांगा को राणा सांगा जो है बाबर को लेकर क्या क्या उस पे गूगल पे होने बाबर ये कह रहा है गूगल पे होने से तथ्य मिल जाएंगे क्या? आप तथ्य दो ना, आप तथ्य दो। किस लिए बेचे जा सांसद? ये किस लिए सांसद बेचे जा? 8-10 लाख वोट में देख है एक सांसद को राज्यसभा में, विधानसभा में किस लिए बेचा जा? वो यहाँ से किस लिए बेचा जा? वो जात बिरादरी की बात करे, वो महापुरुषों का अपमान करे, इसलिए बेचा जा? इसलिए नहीं बेचा। तो मेरे भाई 32,000 स्कूल बंद कर दिए, 27,000 ठेके खोल दिए हैं। विकास पर बात करो, रोजगार पर बात करो, शिक्षा पर बात करो। तो आप योगी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं? नहीं, योगी सरकार पर उंगली उठाते हम तो उस राज्यसभा के जो रामजीलाल सुमन वो भड़वा है उसा कह रहे। भड़वा नहीं है, गंडवा है। ठीक है, नहीं उन्होंने खुलवाए ठेके? नहीं, ये तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं रहे भाई, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र ही तो है ना पूरा का पूरा मामला। आपकी नाराजगी रामजीलाल सुमन से हाँ, होगी मैं या कह रहा, सरकार, मैं देश और ना, ना, प्रदेश ना, की सरकार? प्रदेश की सरकार से कोई नहीं है। बाबा ठीक काम कर रहा, बाबा ठीक काम कर रहा। उससे है, उसने हमारे महापुरुषों का अपमान करा और बार बार उन जख्मों को वो खुरेद रहा। क्यों खुरेद रहा भाई? वो कह रहा मैं इस जन्म में माफी नहीं मांगने का, वही तो खुरेद रहा ना। और उसका जो बैठा ऊपर आका इसे दलित मुस्लिम करना चाह रहा। दलित का मतलब अखिलेश यादव वो उसका आका है ना, वही तो दलित मुस्लिम करना चाह रहा। जब वो दलित था उसने क्या कहा? वो जब लोकसभा में बैठा था, राज्यसभा में बैठा था, उसने ये कहा था कि मैं दलित हूँ और मैं ये बयान दूंगा, राणा सांगा का अपमान करूंगा, जिन्होंने 100 युद्ध लड़े हो और 99 युद्ध जीतते हो और 80 घाव उनके बदन पे हो। उस महापुरुष का बदनाम करें ऐसे टुच्चे लोग। मैं तो टुच्चे ही लोग कहूंगा भाई। कौन जाने था रामजीलाल सुमन को? राजपूतों को गाड़ी देंगे, उनके मतलब कि अपमान करोगे, उनके महापुरुषों का अपमान करोगे और फिर फेमस हो जाओगे और फिर ये कहेंगे कि यादव करनी सेना ने हमने बोल दिया, आप क्यों नहीं बोल दिया? क्यों नहीं बोल लेंगे भाई? छेतेंगे भी और पिटेंगे भी। राजपूत समाज के एक युवा हैं कान्हा राणा, उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश अगर सहारनपुर में आएंगे तो ज्योतियों से उनका स्वागत करेंगे। वो ठीक है, उन्हें कहना ना बेचारे ने कही, अच्छी बात कही, विरोध करेंगे भाई। लेकिन उसके फिर खिलाफ दूसरे समाज के लोग आए कि हम उनका प्रोग्राम लेंगे अखिलेश क्या का। कहना? वे प्रोग्राम ले, हम विरोध कर देंगे। वे प्रोग्राम लो, जितना हमारे पास विरोध होगा हम विरोध करेंगे। जो मैं लोग बोल रहे मैं भी देख रहा हूँ ना। एक गुज्जर था, कौन था शायद, उनका आपने इंटरव्यू करा था, किसका करा था? वे कह रहे ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। भाई हम तो अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव जो भी समाजवादी का पार्टी का नेता होगा ना, हम तो उसका भी विरोध करेंगे। अखिलेश यादव हो चाहे कोई हो। तो जिले में आज फिर जो पहले गुज्जर गौरव यात्रा के नाम पे विवाद हुआ था, अब फिर वही राजपूत और गुज्जरवाद। हम नहीं राजपूत गुज्जर विवाद कर रहे, मैं टांग फंसे दे करे जी। हमारा मामला चल रहा, हमारा अपमान हुआ तो हम अपनी बात भी नहीं रखा। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे और मैं फिर माइक ले लेकर उनका दिमाग खराब हो रहा और मैं फिर गुज्जर राजपूत करना चाह रहे। हम गुज्जर राजपूत नहीं करना चाह रहे, उनका दिमाग खराब हो रहा होगा।
विरोध करेंगे और पूरा दम लगाकर विरोध करेंगे भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जौहर सिंह, संगठन मंत्री श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सहारनपुर। राजपूत समाज ने, करनी सेना ने जिस तरह वहाँ पर हमला किया रामजीलाल सुमन के उस पर, तो ये ठीक था आपके? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा यही है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राज्यसभा के अंदर, जहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों सदन बैठते हैं, और वहाँ पे एक मतलब हमारे महापुरुष के ऊपर ऐसा अभद्र मर्यादित बयान दिया गया, तो ये बहुत अशोभनीय है। और इससे केवल क्षत्रिय समाज को नहीं, इससे 36 कौम को मतलब आहत हुआ, 36 कौम को इससे मतलब बुरा लगा ये बयान। और एक बयान देने के बाद बार बार वो व्यक्ति ये बोला मैं माफी नहीं मांगूंगा, इस जन्म में वो नहीं मांगूंगा, और प्रशासन अगर मेरा मुझे वो नहीं दे सकता, मेरी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, तो मुझे जो है 24 घंटे का वो देते, टाइम देते। एक ऊपर से मतलब इतना बड़ा वो करने के बाद भी, देखो आपकी नजरों में मेरा एक सवाल आपसे है भी, इस देश के अंदर जो बाहर से आक्रांत आए वो महान है क्या? इस देश के जो राष्ट्र नायक है वो महान है भाई? ये देश ना बुलवाया किसने? ये रामजीलाल सुमन ने यही कहा ना कि बाबर ने उनको बुलवाया। देखो मेरी बात सुनो, ये जो सपा सुप्रीमो है ना, इस मैटर को जो वो दलित वर्षित ठाकुर देना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होने का, ठीक है नहीं। और ये पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी क्लियर कर दिया है कि ये बयान व्यक्ति विशेष का है, सुमन लाल यादव का है, ना कि किसी दलित का है बयान, ठीक है नहीं। भाई साहब, आप करनी सेना से के पदाधिकारी हैं? संगठन मंत्री करनी सेना से। गोगा माडी जी को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया, उन्हें बयान भी दिया, क्या उनके घर पे भी आपने इसी तरह चढ़ाई की जैसे एक दलित सांसद के घर पर की? आप मेरा बयान सुनिएगा, 3 महीने के अंदर 4 सीट आ गई थी। अगर किसी 4 सीट में ये चीज हो भाई लॉरेंस बिश्नोई ने दादा सुखदेव सिंह का मर्डर किया था, तो आप मुझे कोई सबूत दें। उन्होंने तो खुद बोला वो काम लॉ एंड ऑर्डर का है, किसने बोला है? उसने, आप एक उसकी वो पढ़ना, ठीक है नहीं। उसने बोल दिया था अगर कोई भी राजपूत भाई ये साबित कर दे कि लॉरेंस बिश्नोई ने दादा सुखदेव सिंह का मर्डर किया है, तो आप जो बोलो मैं उसके लिए तैयार हूँ। नहीं, ये लड़ाई दलित की तो है ही नहीं। लड़ाई दलित की नहीं है भाई, दलित वाली लड़ाई नहीं है। अखिलेश से दलित और राजपूत बनाना चाह रहा, जबकि दलित हमारे भाई है, हम उनके सुख दुख के साथी है, हमारे सुख दुख के साथी है। दलित वाली तो लड़ाई नहीं है। दलित वाली लड़ाई अखिलेश को उस दिन कहाँ दिखी थी जिस दिन मायावती के साथ वो हाउस कांड कराया था उसके बाप ने? उस टाइम दलित कहाँ था? तो उस टाइम अखिलेश को नहीं पता मेरे बाप ने क्या कर रखा दलित के साथ। और राजपूतों ने मुख्यमंत्री बनाई मायावती, दलित थी वह, जी तो राजपूत साथ लगे। दलित वाली तो लड़ाई नहीं है, दलित वाली तो ये करनवाना चाहिए, जबकि राजपूत समाज इतना बेसुरा नहीं रहा, इतना बेवकूफ नहीं है। अगला लड़ाई दलित और राजपूतों की हो जा, यह लड़ाई तो हमारी और रामजीलाल सुमन की है, व्यक्तिगत लड़ाई है, किसी जातिवाद की लड़ाई नहीं है। अगर अपने शब्द वापसी नहीं लिए तो वापसी करवाने जाना है समाज। उन्होंने तो कहते इस जन्म में नहीं मांगूंगा। अजी मान ला दूसरा लेगा, नहीं इस जन्म में करने तो दूसरा लेना पड़ेगा, दूसरा ले लिया जीव करेगा। हाँ भाई, यू सम्मान के खातर यू या बिरादरी उजड़ी, 12-12 साल के बच्चे खो दिए इस बिरादरी ने सम्मान के लिए, तो ये बिरादरी उजड़ी भाई। मान सम्मान की लड़ाई के लिए चाहे इसमें कोई भी आहुति देनी पड़े, वो समाज देने के लिए तैयार रहेगा।